आरक्षण को लेकर केंद्र का सरकार पर तीखा हमला। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा कि 33% आरक्षण तो हर हाल में लागू करके रखेंगे। साथ ही कांग्रेस ने सरकार पर देरी और राजनीति करने का आरोप लगाया है। आप भी देखिए ये खास रिपोर्ट। आपको बता दें, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा, देश की आधी आबादी अपने अधिकार से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस 33% महिला आरक्षण को हर साल लागू कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पहले ही संसद से पारित हो चुका है और आज भी कानून है, लेकिन सरकार इसे लागू करने में देरी कर रही है। उनके अनुसार 16 अप्रैल 2026 को देर रात अधिसूचना जारी करना सरकार की गंभीरता पर सवाल खड़ा करता है। डॉक्टर नायक ने आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन का मुद्दा जोड़कर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, कांग्रेस की मांग है कि वर्तमान 543 लोकसभा सीटों पर ही तत्काल आरक्षण लागू किया जाए और इसमें दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी समुचित हिस्सेदारी मिले। कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी कहा कि किसी भी परिसीमन प्रक्रिया में सभी राज्यों के साथ निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए और किसी क्षेत्र की प्रतिनिधित्व क्षमता कम नहीं होनी चाहिए। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के मामले में केंद्र की नीयत पर सवाल उठते हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का उल्लेख किया और कहा कि कांग्रेस लंबे समय से महिला अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार महिला सुरक्षा और सम्मान के मुद्दों पर गंभीर नहीं है। कई घटनाओं का हवाला देते हुए केंद्र की आलोचना की। इंटरनल ये फैसला लिया जाएगा कि 33% आरक्षण के तहत। देखिए, मैं बड़ी बात कहती हूँ। प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उत्तर प्रदेश में 33% नहीं 40% लड़कियों को, महिलाओं को टिकट देकर लड़वाया। पर क्या ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है? क्या ये जिम्मेदारी कि महिलाओं को विधानसभा में जगह मिले, लोकसभा में जगह मिले, इसे संवैधानिक अधिकार नहीं बनाना चाहिए? ये बड़ा प्रश्न है। कांग्रेस पार्टी की मांग ये है कि बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी शर्त के आज ही मॉनसून सत्र में ही 543 सीटों पर आरक्षण लागू किया जाए। 181 महिलाओं को संसद में पहुंचाया जाए। कांग्रेस पार्टी पूर्ण समर्थन देगी। उसमें SC, ST, OBC महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। हमारी केवल और केवल यही शर्त है। 2023 के कानून को भी परिसीमन और जनगणना की शर्त लगाकर 2034 तक लटकाने का काम मोदी जी ने किया। महिलाओं के आरक्षण को, सम्मान, समता और समानता के अधिकार को खंडित करने का काम मोदी सरकार कर रही है और कहीं ना कहीं उनकी नियत और नीति में जो खोट है मोदी जी के, वो पूरी तरीके से साफ हो गया है। वहीं कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि आरक्षण को अगले मॉनसून सत्र में तुरंत लागू किया जाए। वहीं इस मुद्दे पर सर्वदलीय सहमति बनाकर आगे बढ़ा जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे हमारे चैनल अश्वमेध न्यूज के साथ।